अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे प्यारे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। आज की कहानी हमें जिसने दी है, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। चलें कहानी शुरू करते हैं। एक था दर्जी, इसके थे 3 लड़के। दर्जी बहुत ही गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक ही बकरी थी। तीनों लड़के इसी बकरी का दूध पीते और किसी तरह गुजर बसर करते। एक दिन लड़का बकरी को जंगल में चराने ले जाता। हर लड़के की एक न एक दिन बारी होती। जब लड़के कुछ बड़े हो गए तो बकरी का दूध इनके लिए कम पड़ने लगा। मजबूरन बड़ा लड़का घर छोड़कर बाहर कमाने निकला। चलते चलते रास्ते में एक सौदागर मिला। सौदागर ने लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने सारा हाल सुना दिया। सौदागर को इस पर तरस आया और अपने पास नौकर रख लिया। सौदागर ने खरीदने और बेचने का काम इसको सिखाया। लड़का अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करता। सौदागर के काम को बहुत आगे बढ़ा दिया। सौदागर बहुत अमीर हो गया। सौदागर के लड़के से बहुत ज्यादा खुश हुआ। जब काम करते करते कई बरस गुजर गए तो लड़के ने घर जाने की छुट्टी मांगी। सौदागर ने लड़के से कहा, छुट्टी मैं तुम्हें दे देता हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारी ईमानदारी के बदले में तुमको ये अजीब और गरीब गधा देता हूँ। ये गधा अपने पास ले जाना और जब तुम्हें इसकी जरूरत हो तो तुम कहना कि उगल दे, तो ये फौरन उगल देगा। और तुमने इसके मुंह के आगे एक थैली लगानी है। थैली जितनी भी बड़ी होगी तो वो सोने से भर देगी। चलते चलते रात हो गई। लड़का एक सराय में ठहर गया। लड़के ने कहा कि अब मैं अपने गधे से कहूँगा कि उगल दे तो मेरे पास खूब सारे सोने के सिक्के आ जाएंगे और मैं खूब मज़े की ज़िंदगी गुजारूंगा। तो उसकी मुलाकात एक भटियारे से हुई। लड़के ने भटियारे से कहा, उम्दा उम्दा खाना लाओ। भटियारा अच्छे अच्छे खाने पकवान लेकर आया। लड़के ने सोने के टुकड़े भटियारे को दिए। भटियारा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, ये सोने के टुकड़े लड़के के पास कहाँ से आए? हो ना हो ये जरूर इस गधे का कारनामा है और इस गधे में ही खूबी है। ये सोचकर भटियारा जागता रहा। जब लड़का सो गया तो भटियारा गधा चुरा कर ले गया और दूसरा गधा इसकी जगह बांध दिया। लड़का अंधेरे मुंह उठा और गधा लेके रवाना हो गया। इसको अपने असली गधे की पहचान न थी और अपने ये नहीं मालूम था कि उसने गधा बदल दिया है। जब अपने घर पहुंचा तो इसके भाई और बाप इसको देख के बहुत खुश हुए और बाप कहने लगा, बताओ परदेश में क्या क्या सीखा? लड़का, सौदागरी सीखी। बाप, हमारे लिए क्या लाए हो? लड़का, ये गधा। तौबा करो, गधा लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ सैकड़ों गधे मौजूद हैं और मारे मारे फिरते हैं। बेटा, नहीं नहीं अब्बा जान, ये कोई मामूली गधा नहीं है, इसमें एक खास बात है। बाप, वो क्या खास बात है? बेटा, इसमें खास खूबी ये है कि इसके मुंह से थैली बांध दो तो ये कहो उगल दे तो फौरन सोना उगलने लगती है। बाप ने कहा, लगता है तुम हाँ दिमाग खराब हो गया है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि गधे से कहो उगल दे तो वो उगल दे। लड़के ने कहा, आप अपने सब दोस्तों को बुलाओ और उनके सामने मैं आपको ये दिखाऊंगा। बाप ने अपने सब जानने वालों को बुलाया और फिर उनके सामने उसके बेटे ने कहा कि उगल दे गधा। तो गधे ने कुछ भी नहीं किया, वो ऐसी का ऐसी खड़ा रहा। बाप बेटे को गुस्से से देखने लगा। बेटे ने कहा, उगल दे, लेकिन फिर गधे का वैसी खड़ा रहा। बेटा बहुत ज्यादा हैरान हुआ और बाप को शर्मिंदगी। बाप ने अपने दोस्तों से माफी मांगी और दोस्त बुरा भला कहते हुए वहां से चले गए। बेटे ने कहा, हो ना हो ये जरूर उसी भटियारे का काम है। उसने अपने से छोटे भाई को सारा वाकया सुनाया और कहा कि अब तुम उसी रास्ते जाओ। भाई ने कहा, चलो भाई, अब आपने अपनी किस्मत तो आजमा ली, क्यों ना ऐसा हो कि अब मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। तो वो अपने बाप से मिलके अपने रास्ते चल पड़ा। चलते चलते उसका गुजर एक जंगल से हुआ। जंगल में उसको एक बुढ़िया मिली और बुढ़िया ने कहा, कहाँ जाते हो? उसने कहा, काम के सिलसिले में निकला हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम मेरे पास रुक जाओ, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और मुझे भी एक काम करने वाले किसी
सहारे की जरूरत है। लड़के को उस पे तरस आ गया। उसने कहा कुछ दिन रुक जाता हूँ और फिर आगे निकल पड़ूंगा। लड़का उसके पास रहने लगा और उसके घर का सारा काम ईमानदारी से करने लगा। फिर कुछ अरसे बाद उसने उससे मोहलत मांगी तो उसने कहा, बूढ़ी औरत ने, कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आए हो। अब मैं तुम्हें इसका सिला ये देती हूँ कि सैनी ले जाओ। इस सैनी को जब तुम कहोगे भर जा तो ये नित नए खानों से भर जाएगी और तुम अच्छे होकर अच्छी तरह से जितने भी लोग हों अच्छी तरह से खा पी लोगे। लड़का ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुआ और भी वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते उसका गुजर उसी जंगल से हुआ और भटियारे से मुलाकात हुई। भटियारे से उसने कहा कि आज खाना तुम मेरे साथ खाना। भटियारे ने कहा, तेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो तू मुझे खिलाएगा? उसने कहा, ये देखो, ये जादू की सैनी है, और उसके सामने रख दी और कहा भर जा। सैनी उसी वक्त तरह तरह के खानों से भर गई। ये देखकर भटियारा बहुत ज्यादा हैरान रह गया और कहने लगा कि पहले एक जादुई गधा मिला, अब ये सैनी भी मैं चुरा लूंगा। और किसी तरह से करके उसके सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही छोटा भाई उसका सोया, उसने वह सैनी चुरा कर उसकी जगह दूसरी सैनी रख दी। सुबह होते ही लड़का अपने सफर पर रवाना हुआ और अपने घर आन पहुंचा। जब घर आया तो बाप और भाई मिलके उससे सफर का अहवाल पूछने लगे। उसने सारी बात बताई और कहा, अब मैं ये एक सैनी लेकर आया हूँ और देखना इस सैनी के कारनामे। आप सारे गांव को इकट्ठा करो, अपने अजीज रिश्तेदारों को, और कहो कि आज दावत हमारे यहाँ है। बाप ने कहा, देख, पहले वाली ने मुझे बहुत शर्मिंदा कराया, अब तू भी ऐसी हरकत ना कर बैठना। उसने कहा, बाप, आप बेफिक्र होकर जाओ, आज आपकी सब तारीफें करते हुए यहाँ से जाएंगे। बाप ने अपने तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया और सब गोल दायरा बनाकर बैठ गए। बेटे ने सैनी बीच में रखी और कहा, भर जा। लेकिन ये कोई आम सैनी थी, कोई मामूली सैनी। वो तो वैसी की वैसी रही और सारे रिश्तेदारों के सामने बाप शर्मिंदा हो गया। बाप ने बेटे को बहुत बुरा भला कहा और सारे रिश्तेदार बोलते हुए घर वापस चले गए। बेटा बहुत ज्यादा मायूस हुआ और सैनिक हो जाने का दुख अलग। बेटे ने कहा कि हो ना हो ये उसी भटियारे का काम है। उसने अपने छोटे भाई को सारी कहानी सुनाई। छोटे वाले भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी था। उसने कहा, भाई आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आपका सैनी और बड़े भाई का गधा लेकर ही अब घर वापस आऊंगा। वो अपने सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते उसका गुजर एक बड़े मैदान से हुआ। हर जगह हरियाली हरियाली, फूलों की बहतात, नदियां बह रही थीं। ऐसा लगता था कोई जन्नत का टुकड़ा जमीन पे आ गया हो। लड़का बहुत ज्यादा हैरान और परेशान कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसको मालूम ना था वो चलते चलते परियों के इलाके में दाखिल हो गया था। सोचते सोचते वो बहुत ज्यादा थक भी गया था और वो चाहता था अब वो आराम कर ले। इसी बहाने वो एक दरख्त के नीचे टेक लगाकर सो गया। वो दरख्त एक परी का था, उसके ऊपर एक परी रहती थी। जैसे ही वो सोया, परी ने उसको उठाया और उठाकर एक जंगल में ले गई। जब उस लड़के की आंख खुली तो देखा चारों तरफ गुप अंधेरा है और बहुत ज्यादा शोरगुल की आवाजें आ रही हैं। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ और एक तरफ को भागने लगा। दरअसल जितनी भी परियां थीं वो उस लड़के के साथ खेल रही थीं। उन्होंने कहा कि आज हम इसे जी भर के खेलेंगे। कोई इंसान हमारी वादी में आया है, आज हम मौके का फायदा उठाएंगे। काफी दिन हो गए हमने किसी इंसान के साथ खेला नहीं है। जब लड़का भागता था तो परियां बहुत ज्यादा हंसती थीं और लड़का खौफजदा हो जाता कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। करते करते लड़का गिर गया और बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो देखा उसके सामने एक बहुत ज्यादा खूबसूरत नीले रंग की परी खड़ी है। उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मेरा नाम नीलम है और मैं यहाँ की मलका हूँ। तो उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, क्या तुम्हें मालूम नहीं ये हमारा इलाका है? लड़के ने कहा, मुझे नहीं मालूम था ये आपका इलाका है, मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, अब आप यहाँ आ गए हो तो अब हमें बताओ कि यहाँ पे आपका आना कैसे हुआ। तो लड़के ने कहा, बात दरअसल ऐसे है, और सारा माजरा उसको कह सुनाया।
نیلم پری نے اسی وقت ایک تالی بجائی اور 2 دیو اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ نیلم پری نے کہا،